हेलो बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। द डेंसिटी ऑफ अ रॉड ए बी इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, इट्स मिड पॉइंट इज O and its center of mass is at C. Four axes pass through A, B, O and C, all perpendicular to the length of the rod. The moment of inertia of the rod about these axes are IA, IB, IO, IC respectively. Then तो देखो बच्चों, पहले तो एक ऐसी रॉड ले लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक आ जाएगा O, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। और एक आ जाएगा C, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, अब देखो बच्चों, डेंसिटी जो है वो हमें कैसी दी हुई है। द डेंसिटी ऑफ अ रॉड इज लाइक वेरिंग लीनियरली ना। तो लेट्स से इसको हम स्मॉल a इंटू एक्स ले लेते हैं और इसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं L। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू ए एक्स ले लिया हमने। अब देखो हमारे पास डेंसिटी आ चुकी है। मुझे क्या निकालना है, मास निकाल लेता हूँ। तो मास इज वेरिंग विद दिस ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L। तो मास कैसा आया बच्चों मेरे पास, ए एल स्क्वायर बाय 2। ओके, ये तो आ गया मेरे पास मास। ठीक है, नाउ अबाउट ए अगर मैं बात करूंगा तो आई कितना हो जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर बाय 3। अच्छा, ये नहीं यूज कर पाएंगे हम, देखो ध्यान से, बिकॉज डेंसिटी इज वेरिंग। तो एक्स दूरी पर जाकर डी एक्स का एलिमेंट बना लो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी एम को कैन बी रिटर्न एज ए एक्स डी एक्स। ओके, सो यहाँ से देखो बच्चों, ये कितना बन जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब डी एक्स और इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 to L। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एल टू द पावर 4/4। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। अब सिमिलरली अबाउट बी निकाल लेते हैं। तो अबाउट बी में यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये देखो बच्चों, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L-1। ठीक है, अरे dx के एलिमेंट के लिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L-1। तो यहाँ पर देखो एल एक्स लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा L-x का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स डी एक्स। यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई बी। आई बी की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल जाएगी बच्चों, ए एल टू द पावर 4/12। ठीक है, सिमिलरली अब हम किसके लिए निकाल लेते हैं, आई ओ विच इज द सेंटर ऑफ द रॉड। तो देखो यहाँ से ये लेंथ हो जाएगी L/2 माइनस एक्स और L/2 प्लस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर जाएंगे तो L/2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो देखो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू ए इंटू L/2 प्लस एक्स। ओके, माइनस L/2 से L/2। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आई ओ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, ए एल टू द पावर 4/24। ठीक है, ये बन जाएगा आई ओ। और सिमिलरली आई सी निकाल लेते हैं। तो आई सी जब निकालोगे, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा बच्चों, देखो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to L और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, ए एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है अपने पास, 2L/3 के बराबर सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो यहाँ पर से देखो एक तो आ जाएगा माइनस का 2L/3 और यहाँ से जाएगा L/3 तक। एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू 2L/3 प्लस एक्स इंटू में डी। तो यहाँ से आई सी कितना आ जाएगा बच्चों, ए एल टू द पावर 4/36। तो आई कैन से आई ओ
is greater than IC. Okay. IA is greater than IB. Okay. And IC is less than IB. So the correct answer is option D. All of these are correct. Okay. Thank you.